राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। हम लोग मैथ्स के 2021 के पीआईक्यू सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 60 क्वेश्चन तक इसका 11 सितंबर 2021 फीमेल शिफ्ट का पेपर कर लिया था। आज 60 से 90 क्वेश्चन तक करेंगे और पेपर भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम लोग 3 पेपर आंसर्स कर चुके हैं। आज ये चौथा पेपर हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ एक पेपर आपको 2021 में बचता है, मेल और फीमेल शिफ्ट मिला के, ठीक है। उसके बाद 5 पेपर आपके आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आज आपका चौथा पेपर का आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप एडिटिंग पार्ट वाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए आज क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑफ द परम्यूटेशन ग्रुप S4 हैव ऑफ ऑर्डर 3, 8 या कैन नॉट से, या फिर 4 या फिर 0। तो इसका फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m, कितने एलिमेंट्स होंगे अपॉन में 5m। अब फार्मूला याद होगा तभी तो आप कर पाएंगे। सेट हमारे पास क्या है S4, तो सेट कौन से होंगे 1 2 3 4। अब इनसे हमको बनाएंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3, फिर क्या बन जाएगा 1 3 4, फिर क्या बन जाएगा 2 3 4, और एक क्या बन जाएगा 4 3 1, ठीक है। अच्छा 3 हटेगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 3 4, 1 2 4, और 1 आएंगे तो 2 3 4 आएगा इसमें। तो ये 4 हमारे एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, 4 में क्या बन जाएंगे इनवर्स। टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 8 मिल जाएंगे, टोटल 8। और 5 है, ऑफ हम क्या है 3 है, तो 3 का 5 निकालने के लिए हमने देखा था कितना आ जाएगा 3 - 1 2, 2 4 जा 8, तो कितना एलिमेंट्स आएगा आपके पास 4। 4 ऑप्शन सी आपके पास दे रखा है। तो ये चीज है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैक्ट इन R। अब कंपैक्ट क्या कंडीशन होती है, कॉन्सेप्ट वाली क्लास आप लोगों ने की होगी तो आपको पता भी होगा। क्लोज होना चाहिए और क्या कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो क्लोजनेस और बाउंडनेस आपको दोनों में देखना। हालांकि हमें ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है कौन सा क्लोज है कौन सा बाउंडनेस है। अगर नेचुरल नंबर हम ले लें, मान लीजिए इस सेट की बात करें, नेचुरल नंबर हमने ले लिया, नेचुरल में ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या होना है, लोअर बाउंड तो मिल रहा है पर अपर बाउंड कहीं मिल रहा है, तो बाउंडनेस शो ही नहीं कर रहा है। अगर क्लोज इंटरवल आप 0,2 लेंगे तो आपको कहाँ से जा जाएगा, 0 से 2 तक वेरी कर जाएगा। दोनों क्या है क्लोज है, दोनों इसके अंदर होंगे, ठीक है। 0 1 2 और इन्हीं के बीच सारे एलिमेंट्स होंगे। लोअर बाउंड अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, बाउंडेड भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोज भी और बाउंडेड भी है, तो यही ऑप्शन क्या होगा आपका सही हो जाएगा। हालांकि हमको ऑप्शन देखते ही देख रहा था, सेकंड में काम था, तुरंत करके आगे बढ़ना था, ठीक है। नोट करिए। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी 3 साइलो सब ग्रुप आर देयर इन द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15। तो 3 साइलो ग्रुप बताना है, तो क्या देखेंगे आप 1 + 3 की आपको डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ठीक है। 3 साइलो सब ग्रुप में एक कंडीशन तो होती है। कॉन्सेप्ट वाली क्लास अगर आपने की होंगी तो आपको पता भी वो वहां बताया भी गया है। 15 को क्या लिख सकते हैं हम 3 × 5। अब 3 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि 3 से 3 डिवाइड होगा, 5 लेते हैं। तो अगर हम k की वैल्यू क्या रखें 0, k की वैल्यू 0 लिखें तो क्या हो जाएगा 0, और 1 डिवाइड करेगा किसको 5 को, तो 1 आपको डिवाइड कर देगा 5 को। अगर हम k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 1 3 1 4, 4 डिवाइड 5, 4 डिवाइड करेगा 5 को, 4 डिवाइड नहीं करेगा। अगर हम k की वैल्यू 2 लेते हैं तो 3 6 1 7, तो क्या 7 डिवाइड करेगा 5 को, 7 भी नहीं डिवाइड करेगा 5 को, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से हम जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब वैल्यू बढ़ती जाएगी तो फिर बड़ा छोटा कैसे डिवाइड करेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कौन डिवाइड कर रहा है, सिर्फ k की वैल्यू 0 रखने पर आपको 1 5 को डिवाइड कर रहा है, तो एक वैल्यू हमको ऐसी मिल रही है, यानी यूनिकनेस हमको देखने को मिल रहा है। तो क्या कितना ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन एक वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है।
अब ये सब आप कब कर पाएंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट वाली क्लास प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहां से कॉन्सेप्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, तभी आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे नोट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट x, dx एंड y, dy बी टू मैट्रिक स्पेस है। क्या दो मैट्रिक स्पेस आपको दिख रहे हैं? हालांकि अभी इसी सेट में आपको तो ऐसा क्वेश्चन दे रखा था जो ऑर्डर पेयर में दे रखा था, पूछा था क्या है, तो देखिए मैट्रिक स्पेस ही देखिए क्वेश्चन में भी अब आंसर आपका दे रखा था मैट्रिक स्पेस एंड x f ऑफ x, y, देन अब मान लीजिए वो क्वेश्चन कोई किसी को नहीं आ रहा था, तो जब वो इस क्वेश्चन में पहुंचेगा यहाँ पे देखेगा x, dx, y, dy ऑर्डर पेयर में दे रखे हैं और इनको क्वेश्चन नहीं कर रहा है मैट्रिक स्पेस है, तो वो अगर उसका दिमाग चल गया तो झट से यहाँ से जाके प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे क्या करेगा, देख लेगा और उसको मैट्रिक स्पेस लगा देगा। हालांकि आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए, चीजें आपको आनी चाहिए। एंड एफ ऑफ एक्स से वाई टर्न्स कर रहा है तो एफ क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो एफ कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब किसी भी ओपन सेट के लिए एक कहां से बिलोंग करेगा, वाई सेट से बिलोंग करेगा, और उसका जो इनवर्स होगा एफ इनवर्स से, वो कहां से बिलोंग करेगा, एक्स से बिलोंग करेगा। फिर से बात समझ लीजिए, जो ए होगा वो वाई से बिलोंग करेगा, जो इसका इनवर्स होगा वो एक्स से बिलोंग करेगा, तब ये क्या होगा, ओपन होगा। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, एक रिजल्ट के फॉर्म में भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है पोलर फॉर्म ऑफ कॉची-रीमान इंटीग्रल। तो पोलर फॉर्म में कॉची-रीमान इंटीग्रल क्या होती है, डेल यू ओवर डेल आर इक्वल टू क्या, 1/r डेल v ओवर डेल थीटा। डेल यू ओवर डेल आर क्या होता है, माइनस में r डेल v ओवर डेल थीटा। थीटा हो ना, डेल v ओवर डेल थीटा क्या होता है, माइनस में r डेल v ओवर डेल r, ठीक है। तो क्या होता है हमारा पोलर फॉर्म में कॉची-रीमान इंटीग्रल। एक फॉर्म में इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यू आर इक्वल टू वी थीटा बाई आर, जब वी थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यू थीटा बाई आर। माइनस में यू थीटा बाई आर। इस फॉर्म में भी पूछते हैं, इस फॉर्म में पूछ लेता है, इस फॉर्म में भी पूछ लेता है, तो दोनों फॉर्म याद रखिएगा। हालांकि क्वेश्चन जो क्वेश्चन आया था वो इस फॉर्म में आपको ऑप्शन में देकर आया था, तो ये फॉर्म याद रखिएगा, हो सकता है इस फॉर्म में आ जाएगी, मेन तो ये फॉर्म है, इस फॉर्म से ये चीज बन जाती है, ठीक है। नोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी ट्री, नेसेसरी ट्री कौन सा होगा, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ जेड इज अबेलियंट। क्या होता है ऑटोमॉर्फिज्म में, ये खुद पर इसकी मैप पे होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, एज ए रिजल्ट इसको याद रखिएगा, ठीक है। नोट करिए। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, U8 इज आइसोमॉर्फिक टू U12, U8 इज आइसोमॉर्फिक टू U10, U8 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू U10, S4 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू U12। सबसे पहले हम क्या, UN क्या हमारा यूनिटरी ग्रुप है, यहाँ से हम UN देखेंगे तो क्या होगा, X कहाँ से बिलोंग करेगा आपका, X आपका ये 1 से तो बड़ा होगा और N से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और X और N की जो जीसीडी होगी वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, इनकी जीसीडी क्या होगी, 1 होगी। तो जैसे U8 है तो हम अगर U8 निकालेंगे तो U8 क्या हो जाएगा, एक 1 आएगा, 1 के साथ जीसीडी 1 आएगा, 2 के साथ नहीं होगा 3 आएगा, 4 के साथ जीसीडी नहीं होगा, फिर उसके बाद 5 आएगा और 7, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे जिनके साथ इनकी जीसीडी क्या होगी, 1 होगी। इसके बाद हमारे पास क्या है, U10 लेना है,
यूट्यूब में 1 आएगा, जीसीडी 1 होगी, 2 आएगा नहीं, 3 के साथ जीसीडी 1 होगी, 4 के साथ नहीं, 5 नहीं, 6 के साथ नहीं, 7 के साथ जीसीडी 1 होगी, 8 के साथ नहीं, 9 के साथ की जीसीडी क्या होगी, 1 होगी। इस तरीके से हमें क्या निकालना है, U12 1 आ जाएगा, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 5 के साथ जीसीडी 1 आएगी, 6 होगा नहीं, 7 के साथ जीसीडी 1 आएगी, 8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 10 होगा नहीं, 11 के साथ जीसीडी 1 आएगी। तो ये वो एलिमेंट्स हैं इनके साथ इनकी जीसीडी 1 आएगी। तो साथ साथ क्या लग रहा है कि आइसोमॉर्फिक के साथ ब्यूटेन के साथ, ठीक है। नोट करिए। द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन परम्यूटेशन एंड ऑड परम्यूटेशन। तो आपको क्या होता है कि इवन और ऑड मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। इवन और ऑड का परम्यूटेशन कैसे मिलेगा आपको, ऑड मिल जाएगा, ठीक है। लेट ए कॉमा पी एंड बी और टी बी मैट्रिक्स स्पेस, दो मैट्रिक्स स्पेस दे रखे हैं, एंड सपोज दैट एफ ऑफ ए बी बी कंटीन्यूअस फंक्शन। अगर जो एफ ऑफ ए बी है फंक्शन क्या है, एक कंटीन्यूअस फंक्शन दे रखा है फ्रॉम ए से बी, देन एफ इज कनेक्टेड। अगर ए कनेक्टेड है तो क्या होगा, अगर ए कनेक्टेड है आपका एफ ऑफ ए से बी भी कंटीन्यूअस हो रहा है इसके साथ, तो इसका जो इमेज होगी वो क्या होगी, इमेज ऑफ एफ ऑफ ए इज आल्सो कनेक्टेड, क्योंकि ए आपका कैसा सेट है, ए आपका कनेक्टेड है, जो इसकी इमेज होगी वो भी हमेशा कनेक्टेड होगी, ठीक है। इस रिजल्ट याद रखिए, अगर ए आपका कनेक्टेड हो रहा है तो उसकी इमेज होगी वो हमेशा कनेक्टेड होगी। नोट करिए। द रैंक ऑफ इंटीग्रल एलिमेंट्री फंक्शन एफ इज, इंटीग्रल एलिमेंट्री फंक्शन की रैंक क्या होती है, हम लोग डायरेक्ट क्लास में क्या देखा था कॉन्सेप्ट वाली में, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं, द डेप्थ ऑफ द फंक्शन फॉर्मूला डिफाइनिंग एफ पी, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास में डायरेक्ट उसके फॉर्म में देखा था, ठीक है। नोट करिए, वन लाइनर फॉर्म में सारे क्वेश्चन चलने लगे। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स ए एंड बी इज अबेलियन। अगर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट दो ग्रुप्स का क्या अबेलियन है तो क्या हो गए, वो था अबेलियन। से तो रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं, बोथ ए एंड बी आर अबेलियन। क्यों, क्योंकि इनका जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, अबेलियन हो रहा है, तो दोनों ग्रुप कैसे हो जाएंगे आपके, अबेलियन हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट हम लोग ने काफी बार देख रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लास में, इन चीजों को याद करके रखिएगा, नोट करिए। सेट एक्स वाई जहाँ मिला स्क्वायर वाई अपन साइन स्क्वायर वाई क्यूब, जो कि क्या ग्रेटर देन 2 है, तो सेट आपका क्लोज और क्लोज ओपन कंप्लीट या फिर ओपन। तो हम लोग साइन के बारे में क्या जानते हैं, साइन के कहाँ से, -1 से, साइन के साथ कुछ भी हो क्या तक 1 तक जाता है। उसका ग्राफ कैसे बनता है, साइन ग्राफ आप लोगों ने देख ही रखा होगा, ठीक है। ये मान लीजिए 0 है, यहाँ पे क्या हो गया 1, यहाँ पे मान लीजिए -1, तो एक बार तो यहाँ से बनेगा, एक बार यहाँ से बनेगा, तो सेट आपको कैसा मिलेगा, ये पूरी तरीके से ओपन मिल जाएगा। ये सब क्या है, रिजल्ट चीजें याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए। फंक्शन ऑफ ए से आर कंटीन्यूअस है, देन द सेट जो बी सबसेट होगा ए का क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन है, डिसकंटीन्यूअस इन बी इफ इट इज कंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन बी, डिसकंटीन्यूअस बोथ, तो क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा एट एवरी पॉइंट ऑफ बी। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, नोट करिए।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। रियल्स का जीरो से स्पेस ग्रुप, इंटीजर्स का ग्रुप, रेशनल्स और रेशनल कॉम्प्लेक्स का रियल्स तो हमें पता ही है नॉर्मली होता है। काउंसलर क्लास के तो आपको कुछ करना है, आपको डायरेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कैसे? जैसे इनका इनवर्स लेंगे हम, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम 2 लिए, ठीक है, तो 2 का इनवर्स इसके साथ मैच कर जाएगा, 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा, कहाँ बिलोंग कर जाएगा आपको 1 इसके इस सेट में। लेकिन अगर इस इंटीजर पे यहाँ पे हम 2 ले लें और इसका इनवर्स लगाएं तो 1/2, तो ये 1/2 क्या आपको इस ग्रुप पे क्या मिलेगा इंटीजर्स में, 1/2 इंटीजर्स में आता है, रेशनल्स में चला जाएगा, तो ये हमको मिलेगा नहीं। तो ये क्या बनेगा, ग्रुप इसके साथ नहीं बन पाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो ये कौन सा नॉट ट्रू पूछ रखा है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो इंटीजर्स है 1/2, तो इसके साथ इनवर्स कहाँ हमको मिलेगा। ठीक है, नॉट ट्रू। कह रहा है fz is equal to x plus 2 plus 5 y आयोटा, देन फॉर z fz is, fz हमको देखना डिफरेंशिएबल है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो fz आपको क्या दे रखा है, fz दे रखा है x plus 2 जिसमें 5y आयोटा। अगर हम यहाँ से fz plus डेल्टा z निकाल लें तो क्या हो जाएगा, x plus डेल्टा x plus 2 जिसमें 5y आयोटा डेल्टा y। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सीधा एफ डैश जेड का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। लिमिट ऑफ डेल्टा जेड टेंस टू 0, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस में एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड प्लस डेल्टा जेड। अभी डेल्टा जेड ही लेके चलो आगे सॉल्व करेंगे, डेल्टा जेड। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर सॉल्व कर दें, इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, इस किनारे इस नन को हटा दे रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं ना कि आ जाए पूरा। क्या हो जाएगी यहाँ से, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 प्लस में आयोटा 5 डेल्टा वाई y प्लस में डेल्टा y, y नहीं लिखे, y प्लस में डेल्टा y। ठीक है, और माइनस में क्या करना पड़ेगा हमको, एफ ऑफ जेड माइनस करना है, तो माइनस में एफ ऑफ जेड क्या दे रखा था, x प्लस 2 और माइनस में भी होगा 5y आयोटा अपॉन में, इसको हम क्या ले सकते हैं, डेल्टा जेड को डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई। अब यहाँ पे देख लो कुछ कट रहा हो तो उसे काट दो, प्लस का ये क्या आई आयोटा 5 डेल्टा वाई, 5y आयोटा डेल्टा होना चाहिए। ठीक है, 5y आयोटा ये है माइनस में इधर, और यहाँ आयोटा 5y ये क्या हो जाएगा, प्लस के इसके साथ कट जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा। ये x और ये x कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्योंकि माइनस का है ये प्लस का है। और देख लो कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कटता दिख रहा, तो एफ डैश जेड यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, डेल्टा एक्स बचेगा यहाँ पे, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा 5 डेल्टा वाई
इस यहाँ पे सारी वैल्यूज कट गई, फॉर्म में डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इसे दोनों कंडीशन पे देख लेते हैं, एक बार एक्स एक्सिस पे एक बार वाई एक्सिस पे। तो एट एक्स एक्सिस, तो एट एक्स एक्सिस पे डेल्टा वाई आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो डेल्टा वाई अगर 0 मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, तो दोनों कट जाएगा, यहाँ रहेगा लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू वाई वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट एक्स एक्सिस पे। तो डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स मिल जाएगा, दोनों कट की जाए कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे इस पे एट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या होगा आपका डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, और डेल्टा एक्स अगर 0 हो जाएगा तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 आयोटा 5 डेल वाई अपॉन में आयोटा डेल वाई, डेल वाई कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो हमें क्या मिल गई यहाँ से 5 मिल गई। मतलब जो दोनों लिमिट क्या हो गई, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, एक 1 आ रही है, एक 5 आ रही है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा ये, नॉट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा, नॉट डिफरेंशिएबल फॉर एनी जेड। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, नॉट डिफरेंशिएबल होगा किसी भी जेड के लिए। ठीक है, नोट करिए, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए 7 साइलो सबग्रुप ऑफ GL3Z7। क्या होगा, तो सिंपल से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, ऑर्डर ऑफ ए 7 साइलो सबग्रुप ऑफ GL&Z। 7 क्या होता है, 7 की पावर n, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 3। तो क्या होगा 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 क्यूब 343। बस, अभी सेकंडों का सवाल है, 343 ऑप्शन आपको दे रखा है। लेकिन आप ये चीज कब कर पाएंगे, जो आपको ये फार्मूला पता होगा तभी तो आप ये कर पाएंगे। तो फार्मूला क्या करेंगे, आप लोग टेस्ट पे देखेंगे, सारे फार्मूला आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताया गया, कॉन्सेप्ट क्लास आप लोगों को बाद में बोल रहा हूँ करना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नोट करिए। D1 D2 इन क्लोजर 0,1 और 2 मैट्रिक स्पेस, अगर दो मैट्रिक स्पेस दे रखे हैं तो क्या होंगे, दोनों इक्विवेलेंट होंगे। हम लोग रिजल्ट में देख भी रखा था, कह रहा बोथ आर नॉट टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट, जी नहीं, कैन नॉट से बोथ आर टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट। क्या बता भी हम लोग दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, दो मैट्रिक स्पेस किसी भी क्लोजर इंटरवल 0,1 में दे रखे हैं। ठीक है, रिजल्ट नोट करिए। BX dot and BY dot denote the open balls, दोनों open balls हैं इन स्पेस x and y respective f continuous होगा किस पे, x पे। तो इस केस में आपको क्या देना रहता है कि x आपका कहाँ जाना चाहिए, fx पे, और डेल्टा आपका एप्सिलॉन से होना चाहिए, सीधी सी बात है बस। तो इसमें क्या हो जाएगा, देयर इज डेल्टा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, fx bx क्या हो जाएगा, x मैट्रिक स्पेस पे, यानी x कहाँ पे जा रहा है, y पे, और जो आपका डेल्टा वगैरह कहाँ से, एप्सिलॉन से बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सही हो जाएगा।
तो इसको पहचानने की ट्रिक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है नहीं भी सकता, रिजल्ट के फॉर्म में याद रखना है, वन लाइनर, ठीक है, नोट करिए। The external direct product of additive group of integers z with itself is, ये भी आपको डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में बताया गया कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, विद इटसेल्फ में साइक्लिक नहीं होता, जहां तक यही बताया गया था ना, नॉट साइक्लिक एनर्ट से साइक्लिक ऑर्डर या फिर साइक्लिक ऑफ फाइनाइट। तो अगर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है किसी एडिटिव ग्रुप का इंटीजर खुद के साथ, तो आपका साइक्लिक नहीं बताया गया था, तो कौन सा हो जाएगा आपका, नॉट साइक्लिक। ये सब चीजें आपको रिजल्ट्स के फॉर्म में कॉन्सेप्ट वाली क्लास में सारी चीजें बताई गई हैं। आज की मतलब इस पेपर में जो हम लोग देखा था, क्या समझ रहा है कि उसमें स्टैटिक क्वेश्चंस काफी लेंथी थे और इसमें फॉर्म में आ गए, अपने वन लाइनर फॉर्म में आ गए, जो डायरेक्ट रिजल्ट बेस पे हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चन मॉडरेट मिलेंगे, कुछ इजी मिलेंगे, कुछ थोड़े बहुत टफ भी मिलेंगे। आप इजी वाले भी कर लेंगे तब भी आपका कल्याण हो जाएगा, इजी और मॉडरेट कर लेंगे समझे पेपर आपका निकल गया, टफ करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको 100 में 100 नहीं लाना है, आपको 50, 60, 70 जितना कर पाए, मिनिमम आप 50 और मैक्सिमम 70 जितना भी कर पाए आप कर लीजिए, ठीक है। तो इतना हो सकता है 50 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास किया तो 50 से 60 क्वेश्चन आप इजीली छू पाएंगे, ठीक है। फिलहाल नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट कह रहा है, व्हिच आर द फॉलोइंग, अब देखिए ये रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट को हमने कॉन्सेप्ट क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया गया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्लीन रूफ की 4 वाला बताया गया था कि एग्जाम में आना ही है इसको। और देखिए क्या 2021 वाली प्रीवियस सेट में राइट आ भी गया है कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 31 क्या होता है आपका, वेरिएंट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिपीट भी होगा आगे वाले सेटों में, क्या होगा, रिपीट भी होगा, हालांकि थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, लेकिन तो इससे इंपॉर्टेंट मान के चलिए पेपर में भी आ चुका है, ठीक है। pz is polynomial with real coefficient has 0 alpha of order k। अगर pz आपको क्या कोई पोलिनोमियल दे रखा है विथ रियल कोएफिशिएंट जिसके बाद 0 अल्फा है, k का ऑर्डर, तो फिर क्या होगा, अल्फा बार इज 0 ऑफ pz ऑर्डर k माइनस 1, अल्फा बार अगर ऑर्डर भी होगा pz में तो किसका ऑर्डर, k माइनस 1 नहीं, k का ऑर्डर होगा। अल्फा बार इज 0 ऑफ pz ऑफ ऑर्डर k, हाँ ऑर्डर k दे रखा है, ये हो सकता है। अल्फा बार इज 0 ऑफ pz ऑर्डर k प्लस 1 नहीं होगा। अल्फा मेन ऑर्डर भी 0 तो कैसे, ये हो ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बार इज 0 ऑफ ऑर्डर pz ऑर्डर k, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट फॉर्म में है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। कह रहा है टी बी द लीनियर ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल ऑन 2 की मैट्रिक्स दिख रखी है डिफाइंड बाय टी ऑफ x इक्वल टू f डैश x दे रखा है, लेट बी बी द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ऑफ t, b इसकी करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है व्हिच इज ट्रू अबाउट t, b इसके क्या है करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है, जहां पे क्या दे रखा है आपको, t ऑफ fx इसके इक्वल दे रखा है, f डैश s इक्वल दे रखा है, करेक्ट p y 2 की कोई मैट्रिक्स है, क्या लीनियर ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल ऑन P2 are defined by Tfx of dash let B be corresponding matrix of T then which is about true about B। तो B के बारे में क्या है, कौन सा सही होगा, तो अगर हम ले 1 0 मैट्रिक्स ले लिया, तो अगर हम इसका ट्रेस निकालेंगे तो ट्रेस क्या हो जाएगा, इसको भी 0 कर दो और इसका ट्रेस हमको क्या मिलेगा, 0 से 0 करेंगे तो 0 0 है, इसको हमको ट्रेस मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन बी होगा। तो इसका जो ट्रेस मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको, 0, ट्रेस ऑफ बी इज 0, ठीक है। कह रहा है एनी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, कोई भी ऑर्थोगोनल सेट आपका नॉन जीरो वेक्टर्स में जिसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या होता है
लीनियर इंडिपेंडेंट यानी कि LI होता है। तो आपको कौन सा ऑप्शन दे रखा है? LI आपको पहला ही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, दैट रिजल्ट से ऑर्थोगोनल कैसा होता है आपका? LI होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोगों ने कई बार इसको देख रखा है, नोट करिए। Which of the following is PID प्रिंसिपल आइडियल डोमेन? तो दूसरा आइडियल डोमेन बताना कौन कौन सी होती है। तो आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट क्लास में? जेड हो, रेशनल्स हो, जेड आई यानी इंटीजर्स हो, गॉसन इंटीजर्स हो, या फिर जेडन हो। हालांकि यहाँ पे एन क्या होना चाहिए आपका? एन आपका प्राइम होना चाहिए। तो फील्ड होगा, और फील्ड कैसे होता है? फील्ड भी आपका क्या हो जाता है? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो जाता है। तो देखना ऑप्शन में इंटीजर्स है, रेशनल्स है, गॉसन इंटीजर्स है, जेड सिक्स है। सिक्स आपका क्या प्राइम है? तो सिक्स आपका प्राइम नहीं है। तो कैसे पूछ रहा था कौन नहीं है पीआईडी? तो यही आपका पीआईडी बी ऑप्शन हो जाएगा। और आपने कॉन्सेप्ट वाले क्लास किए होंगे तो सारी नॉलेज आपके पास होगी, तो आप इसको इजीली में तुरंत इसमें करके आगे बढ़ जाएंगे। तो नोट करिए। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूएफडी? यूएफडी क्या है? यूनिटी फैक्टराइजेशन डोमेन। तो उसके लिए क्या कंडीशन थी? रियल्स हो आपका, जेड हो, जेड फाइव हो, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका? यूनिटी फैक्टराइजेशन डोमेन हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। रियल्स है, जेड एक्स है, जेड फाइव है, जेड आप रूट फाइव नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नॉट पूछ रखा था, तो नॉट यूनिटी फैक्टराइजेशन डोमेन हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। if fz is equal to z cube cos 1 by z, then रेसिड्यू ऑफ fz। हमको क्या निकालना है? रेसिड्यू निकालना है। तो रेसिड्यू के लिए हम क्या करते हैं? रेसिड्यू ऑफ fz के लिए क्या करते हैं? 1 by z का कोएफिशिएंट ले लेते हैं। 1 by z का कोएफिशिएंट ढूंढते हैं। तो क्या दे रखा है आपको? z क्यूब cos 1 by z। तो z क्यूब cos 1 by z क्या हो जाएगा? 1 cos z का एक्सपेंशन लिख देते हैं। इसमें और साइन चलती है ना, तो 1 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल अपॉन 1 बाई जेड का स्क्वायर प्लस 1/4 का फैक्टोरियल 1 बाई जेड का पावर 4, ठीक है, माइनस 1/6 का फैक्टोरियल 1 बाई जेड की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। इसी तरीके से चलता जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको जेड का कोएफिशिएंट चाहिए 1 बाई जेड का। तो जेड का कोएफिशिएंट हमको कैसे मिलेगा? जब यहाँ पे पावर 4 हो, यहाँ पे पावर 3 हमें दे रखी है, तो 3 पावर कट जाएंगे तो जेड की पावर 4 मिल जाएगा। तो ये वाला कोएफिशिएंट हमको ले लेना है, सीधी सी बात है 1 बाई जेड के लिए। तो क्या होगा? 1/4 फैक्टोरियल और 1 बाई जेड की पावर 4, तो यहाँ पे क्या दे रखा है आगे? जेड क्यूब। तो यहाँ से जेड क्यूब 1/4 फैक्टोरियल क्या होगा? जेड के बाद 24 1/24 और क्रॉस 1 बाई जेड की पावर 4। तो यहाँ से जेड क्यूब कटेगा तो जेड बचेगा, जेड क्यूब कट गया और 1/24 यानी 1/24 आ गया क्या? 1 बाई जेड। हमको 1 बाई जेड कोएफिशिएंट चाहिए, तो 1 बाई जेड कोएफिशिएंट कितना है? 1/24। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 1/24 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही था क्या? 1 बाई जेड कोएफिशिएंट, तो कितना आ गया? 1/24। तो 1/24 सी ऑप्शन में दे रखा है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो सॉल्व कैसे करना है ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। ठीक है,
कह रहा है लेट टी बी द लीनियर ऑपरेटर ऑन पी टू आर, ठीक है, आपका लीनियर ऑपरेटर पे पी टू आर पे डिफाइंड बाय द टी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश 1 एफ डैश एक्स एक्स डैश प्लस एफ डैश 0 प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 एस स्क्वायर तो विच इज 2 फॉर टी, तो टी के लिए कौन सा सही होगा, तो हमने देखा था मतलब आपने क्या आपका डायगोनलाइजेबल नहीं था, तो पहले ही आपने कहा टी इज नॉट डायगोनलाइजेबल, तो टी आपका डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ टी आर इक्वल, क्या सभी आइगन वैल्यू टी की इक्वल होंगी, टी इज डायगोनलाइजेबल, तो हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था तो उसमें तो नॉट डायगोनलाइजेबल था। आइगन वैल्यू ऑफ टी इज प्योरली इमेजिनरी, तो क्या प्योरली इमेजिनरी नहीं होगा, तो ऐसे को हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास में किया था, डायरेक्ट फॉर्म में याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट कह रहा है इफ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट रैंक ऑफ ए इक्वल टू दे रखा है एन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा सही है, ए इज इनवर्टिबल ओनली इफ नलिटी ए इक्वल टू 0, A transpose A is not invertible. If M is greater than N, then A transpose is invertible. या A transpose A is invertible. तो हमको यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम, नलिटी के लिए चेक करते हैं क्या होता है, रैंक ए प्लस नलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। जब ये आपको पता होगा ये रिजल्ट, तभी आप इस चीज को फॉर्मूले से कर पाएंगे। रैंक क्या दे रखी है, एन दे रखी है, नलिटी हम निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा एन, तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, नलिटी क्या हो जाएगी 0, जब नलिटी 0 हो जाएगी तो आपका एक क्या होगा नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा, तो पहले ही ऑप्शन आपको दे रखा है, लेकिन ये चीज आप कब कर पाएंगे जब आपको चीजें आती होंगी तब, ठीक है। Right? If A is normal matrix, then what is true about A? A is always real matrix. A need not be Hermitian matrix. A is always Hesquian Hermitian matrix. A must be Hermitian matrix. तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, ए बाहर के साथ इसका ट्रांसपोज ले लें तो ए मिल जाए, ए एच करें तब भी ए मिल जाए, या फिर आपका ए थीटा करें आपको तो ए मिल जाए, तो ये आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। नॉर्मल मैट्रिक्स क्या जाती है कि आप ए एच ए करें या ए एच करें, ठीक है, या भाई ए थीटा ए थीटा, तो ए यहाँ से क्या होगी आपकी नॉर्मल मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि ए नॉर्मल मैट्रिक्स, देन व्हाट इज अबाउट, अगर ए आपका नॉर्मल मैट्रिक्स है तो क्या कहेंगे, ए इज ऑलवेज रियल मैट्रिक्स, कहाँ ए आपको तो नॉर्मल मैट्रिक्स दे रखा है, तो अगर ये नॉर्मल मैट्रिक्स है तो ये आपका हर्मिशियन होना जरूरी नहीं है, ए नीड नॉट बी हर्मिशियन मैट्रिक्स, जरूरी नहीं कि क्या हो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो, ठीक है, नोट करिए। Right, if all the zero of a polynomial Pz have negative real parts, then all the zeros of P dash Z must have positive real part. Real part is zero, both positive and negative real parts have negative real parts. So if all the zero of polynomial Pz have negative parts, इसके पास क्या है negative parts हैं, तो हमें बताना है all the zeros of P dash Z, ठीक है। तो जैसे आपको क्या दे रखा है, Pz दे रखा है क्या अल्फा प्लस अल्टा बीटा, अल्फा का लेस देन 0 हो गया तो हमारा पी डैश जेड क्या निकल के आएगा यहाँ से, यहाँ पे अल्फा डैश पी डैश जेड हमें क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, 0 साथ कैसा रहेगा, 0 है निगेटिव पार्ट, निगेटिव रियल पार्ट कर लो,
तो कौन सा होगा पॉजिटिव रियल पार्ट इज 0, बहुत पॉजिटिव नहीं निगेटिव आएगा, तो निगेटिव रियल पार्ट का होगा आपका आंसर हो जाएगा, रियल नहीं निगेटिव रियल पार्ट। ठीक है, नोट करिए फिर आगे। साथियों 90 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। यानी 11 सितंबर 2021 को जो फीमेल सेट का पेपर था इसका एनालिसिस हो गया। और हम लोगों ने 4 पेपर आपके जो 2021 में पूरे 5 पेपर हुए थे, जिसमें हम लोगों ने 4 पेपर एनालिसिस कर लिया है, एक पेपर रोज बच रहा है, उसका एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद 2021 का हमारा सारा पेपर एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारी प्लेलिस्ट सारे उसकी प्लेलिस्ट बनी सारे पार्ट की, और सारी एक साथ जो समझाने की वीडियो मिल रही है आपको, उनकी भी दोनों प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। आप सारी प्लेलिस्ट में जाके एक साथ सारी वीडियोस को पा सकते हैं। कॉन्सेप्ट वाली क्लास जो आपकी 115 क्लासेस हुई है उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके कॉन्सेप्ट क्लास करेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट कहीं से नहीं पढ़ा है तो आप जाके एक बार जरूर विजिट करेंगे। आज आधे घंटे क्लास है, 115 क्लास है, आपकी वहाँ से कॉन्सेप्ट अच्छे से मजबूत हो जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप एडी के पाठशाला ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको इसकी पूरी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको अच्छे से देख करके अपना रिवाइज भी करते रहेंगे। ठीक है, क्लास आपको कैसे लगी आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।